मसल मूवमेंट को रिलीज करने के लिए मुद्रा बताऊंगी मैं आपको, नेक एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। ओके, सो दैट इज वन थिंग। इवन जब भी हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, बुक को भी हम सीधा अपने आई लेवल पे पढ़ा करें, नॉट दिस वे, ठीक है, स्पेशली जब भी लॉन्ग रीडिंग रहती है हमारी। तो नेक एक्सरसाइजेस करने के लिए एक तो ध्यान रखें, अगर आपको नेक पेन है उस दौरान आपको दो तरह की नेक एक्सरसाइजेस होते हैं। एक होती है दत्त मुद्रा, एक होती है ब्रह्म मुद्रा। नाम से ही आप समझ जाएंगे क्या डिफरेंस है। When we speak about Brahma Mudra, Brahma is what? Brahma is God with 4 heads. चारों तरफ उनके हेड होते हैं, तो हम चारों तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। एंड दत्त मुद्रा होते हैं, दत्त भगवान के 3 फेसेस होते हैं, राइट? एक फ्रंट, एक साइड और दूसरे साइड में। सो दत्त मुद्रा में यू हैव टू मूव योर नेक ओनली ऑन 3 साइड्स। अभी क्यों ये फर्क है? बिकॉज whenever you have the cervical spondylitis और नेक का प्रॉब्लम, you are not supposed to move your neck downwards. वो नीचे नहीं करना है, इसलिए दत्त मुद्रा की जाती है। ओके, नेक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, आप मेरे साथ साथ कीजिए, धीरे से कीजिए, ठीक है? ज्ञान मुद्रा में बैठे रहें, स्पाइन स्ट्रेट, हमेशा नेक को धीरे से मूव किया करें। ब्रीद इन एंड टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, धीरे से लेफ्ट की तरफ टर्न करें, जितना आप टर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर नेक स्टिफनेस। जो अच्छी तरह कर सकते हैं, दे शुड ट्राई टू टेक देयर चिन पैरेलल टू द लेफ्ट शोल्डर। सी, ये रोज के एक्सरसाइजेस है, लेकिन एकदम ध्यान से कैसे करना है वो सीखिए आप। फ्रॉम लेफ्ट, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में आप जब भी जाते हैं, वहां से स्लोली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट। ये मूवमेंट नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू गो स्लोली टुवर्ड्स राइट। एंड देन राइट में अगेन राइट शोल्डर, एक्सट्रीम आप जितना लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं। देन यू कम बैक टू द सेंटर, देन यू लुक अपवर्ड्स, ऊपर भी आप मैक्सिमम स्ट्रेच दें। एंड जिनको नेक प्रॉब्लम है, दे शुड स्टॉप हियर, सीधा नेक को लेके आकर स्टॉप कर दें। जिनको नेक की प्रॉब्लम नहीं है, दे विल बेंड डाउन फॉरवर्ड। अब ये फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे आपको बैक नहीं बेंड करनी है, इट इज जस्ट द नेक, your chin touching the jugular notch, छाती पे टच करनी चाहिए। Breathe in and come up. Once again we'll do this round, turn left, slowly keep breathing. From here, breathe out, धीरे से again breathe in करते हुए right, breathe out, come back into the center, breathe in, look up, breathe out, bend forward. Okay, अभी यहाँ पे आपकी chin locked है. The next exercise that I'm showing is very good for neck mobility and cervical spondylitis, लेकिन जब भी आपको पेन ज्यादा है उस दौरान ना करें. Okay, so आपकी chin locked है, and you're just moving this way, looking at your left armpit, and then moving right, looking at your right armpit. इस तरह से. Okay, ऐसे 3 बार करना है, and फिर से you have to come back. So when you do this, you feel good stretching here. इस region में अच्छी stretching होती है. नेक्स्ट साइडवर्ड स्ट्रेचिंग करनी है. आप लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट सर पे, लेफ्ट हैंड को सर पे रख लीजिए, राइट हैंड को इधर रख लीजिए. स्लोली ब्रीद इन एंड बेंड लेफ्ट. नाउ व्हेन यू डूइंग दिस, आपकी नजर भी टेढ़ी जानी चाहिए. कम बैक. अभी लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड सर पे, टेक द राइट स्ट्रेच. कम बैक. नाउ सब हो गया. फ्रंट एंड बैक स्ट्रेचिंग देनी है नेक मसल्स को. सो यू इंटरलेस योर फिंगर्स, ब्रीद इन एंड प्रेस इट ऑन द फोरहेड. अभी ये करते समय यू डोंट हैव टू पुश इट दिस वे, नेक को पीछे नहीं लेके जाना. इंस्टेड यू हैव टू पुश योर हेड टुवर्ड्स द हैंड. आपके सर को हाथ की तरफ पुश कीजिए एंड ब्रीद आउट. ये करते समय यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ इफ पॉसिबल. सांस रोकने की कोशिश करें, कुंभक लगाएं.
Again, breathe in from behind. Okay, hold your breath. Again, you're pushing your head towards the hand. And one more thing you need to do, remember while doing this, ये हाथों को इस तरह से नहीं रखना. You have to keep it widened. Breathe out and come back. These are basic movements आपके neck के लिए. Besides this, every night when you go to sleep, जब भी आप सोने जाते हैं, बेड पे लेटने के बाद मत्स्य आसन की प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें आप सर को अंदर की तरफ खींचते हैं नेक को रिलैक्स करने के लिए. लेकिन as I told you, जब भी पेन है तभी आपको ये सब चीजें अवॉइड करनी है. Otherwise, to keep it healthy, you can definitely do it. Besides, there is one napkin move. Napkin को आप इस तरह से ये करके, जब भी आपको नेक पेन है, आप इसको इस तरह से रख लें. ओके, एंड जस्ट गिव अ लाइट पुल. हल्का सा पुल दीजिए. अब ये आप जब भी पुल दे रहे हैं, आपके शोल्डर्स को खींच के नहीं रखना है, आगे झुकना नहीं है. जस्ट आपके सिर्फ नेक रीजन में आपको प्रेशर आना चाहिए. ओके, जस्ट ये इस तरह से. आपके पास, किसी के पास आजू बाजू में, इफ यू हैव अ नैपकिन, यू कैन जस्ट होल्ड इट. ब्रीथ इन and just give a light pull. It feels so relaxed. एकदम पैडिंग मिल जाती है आपके नेक पर, and बहुत relaxed feel होता है. इनफैक्ट किसी को नेक पेन है तो I will request you just grab a towel and do it. आपको बहुत relaxed feel होएगा. Okay? As we all know, while we are doing yoga, only the organ which is into action should be pressurized. बाकी के organs को हम relax छोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं सहज भेदात्मक शिथिलता, CDR, कॉन्शियस डिफरेंशियल रिलैक्सेशन. तो अभी आप खाली नेक रीजन को प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए आपका सिर्फ नेक के मसल्स एक्टिव हैं. आपके शोल्डर्स को खींचने की जरूरत नहीं है. स्पाइन रिलैक्स्ड है, फेशियल मसल्स रिलैक्स्ड है. ओके, कुछ देर इसको प्रैक्टिस करके यू कैन ब्रिंग इट बैक. ओके, बिसाइड्स दैट, वन सिंपल एक्सरसाइज and neck region is this, just shrugging. हम लोग बोलते हैं ना, मुझे क्या पता, उस तरह से just shrugging your neck muscles, the shoulder and neck. So इसका खिंचाव आपको यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक, and the upper back muscles. आपकी जो trapezium bone है, वो सबको relaxation मिलती है. ऐसे थोड़ी देर हम करेंगे. Okay, all this was about neck. Next we move to eye exercises. Eye exercises again. हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा, इनफैक्ट दुनिया में ही कम लोगों को पता होगा कि हम एक्सरसाइजेस से हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक करते हैं, आईज भी ठीक होती हैं. तो पीपल डोंट बिलीव इट, आई एम द लाइव एग्जांपल ऑफ दैट. आज से 3-4 साल पहले तक मैं चश्मा लगाया करती थी. मेरा नंबर कुछ 2.5-3 के आसपास था. आई प्रैक्टिस, इनफैक्ट मैं भी नहीं बिलीव करती थी. मुझे भी किसी ने बोला था, आई डिड नॉट बिलीव. मैंने बोला नहीं होता है इतना. हम लोग योगा में रेगुलर आई एक्सरसाइज करते, नहीं होता है ठीक. लेकिन व्हेन आई डिड इट, आई बिलीव्ड इट कि आई एक्सरसाइज एंड प्रॉपर आई केयर करने से डेफिनेटली आपका नंबर जाता है. अगर नहीं जाएगा तो एटलीस्ट इट reduces, and I have experienced it. I don't wear specs last 3 years. I've been not wearing it last 3 years. उसके पहले तक मैं अराउंड 10-15 साल तक चश्मा पहन रही थी, बट आई वुड नेवर लाइक इट. सो मुझे वो कैसे भी उसकी आदत छोड़नी थी. सो आई प्रैक्टिस विजन योगा विच हैज हेल्प्ड मी, एंड मेरा नंबर विजन योगा की प्रैक्टिस करने के बाद सीधा आधा हो गया था. इट डायरेक्टली केम डाउन हाफ. उसके बाद वो प्रैक्टिस 1.5 years तक मैं कंटिन्यूअसली घर पे करती रही हूँ. You need lot of determination, lot of time for that. टाइम नहीं है तो निकाल के करना है. So दिन में 2 बार 1.5 घंटा वो आई एक्सरसाइज होता है. So besides my regular routine of classes and other things, I used to make that time out because मेरा determination था कि मुझे अपनी आईज ठीक करनी है. And definitely it has improved a lot. And ये last lockdown period में और ज्यादा improvement हुआ उसका. Okay, now I'll tell you how. एक तो बहुत सिंपल चीजें हमें सबने ध्यान रखनी है, एकदम इजी है. सुबह उठते ही जो हमारी मुंह की लाल होती है, उस लाल को, आप में से शायद बहुत सीनियर टीचर्स हैं यहाँ पर, आपको पता भी होगा, अपनी लाल को उठते ही सीधा पहले इस तरह से काजल की तरह आंखों में लगाना होता है, दोनों तरफ.
2 बार आप लेंगे लाल और इस तरह से अपनी आंखों में लगाएंगे. दिस इज वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, नेत्र धोती करनी होती. ये एक आई वॉश कप मिलता है, वेरी कॉमनली अवेलेबल इन मेडिकल्स, या ये आपके पास, दिस इज जस्ट 25-30 रुपीज, मे बी 50 रुपीज रिटेल में मिलता होगा. आई वॉश कप में यू हैव टू फिल अप द वाटर, होल्ड इट इन द लेफ्ट हैंड एंड वॉश योर राइट लेफ्ट आई. कैसे वॉश करेंगे? ब्रिम तक पानी भरना होता है एंड आईज को ऐसे ऐसे ब्लिंक करना होता है इसमें. उसी तरह से spill that water, again fill it up, उसको फिर लेफ्ट आई में कीजिए. आंख अंदर कम से कम 30 to 40 टाइम्स आपको ब्लिंक करनी है. दिस इज कॉल्ड एज नेत्र धोती, आई वॉश. तो आपकी आईज को एकदम ब्राइटन अप कर देता है. नेक्स्ट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्प्लैश आई वाटर ऑन योर आईज, नेत्र स्नान जिसको कहते हैं. अब इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है. सम पीपल से आंख खुली रख के कीजिए, some other school of thought से आंख बंद करके कीजिए. एक बहुत अच्छा मुझे कहीं पे सीखने मिला कि द बेस्ट थिंग इज यू फिल अप वाटर इन द माउथ. मुंह में आप पानी भर लीजिए, उसके बाद आईज को हाफ ओपन रखिए एंड फिर स्प्लैश कीजिए. ये मुझे थोड़ा लॉजिकल लगा. क्यों? बिकॉज आप आंख बंद करके जब भी कर रहे हो, आपके आंखों को अंदर से ज्यादा ठंडक नहीं मिल रही है, बाहर से मिल रही है डेफिनेटली, विच इज हेल्पफुल, बट वो अंदर पानी पड़ने से जो फ्रेशनेस मिलती है वो आपको नहीं मिल रही है. ओके, तो आप आंख खुली रखोगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? अपने आंखों में बहुत पतली नसें होती हैं विच में गेट डैमेज बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ऑफ द वाटर. क्योंकि हम कैसे करते हैं नेत्र स्नान? हम ऐसे 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 फटाफट पानी बहुत सारा स्प्लैश करते हैं. अराउंड 30 to 40 टाइम्स पानी को स्प्लैश करते जाना पड़ता है. सो दैट में हार्म योर नर्व्स. तो हमको ऑप्शन क्या है? So you fill up water in your mouth, keep your eyes half open, आधी बंद आधी खुली, and then splash. इस तरह से आप कंटिन्यूस कीजिए. एवरी डे मॉर्निंग इन तीन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए. उसके अलावा अपना जो बिग टो होता है, बिग टो के नीचे रात को सोने से पहले सरसों का तेल लगाकर सोएं. Okay, that too helps in having good vision throughout your life. ये 4 चीजें बहुत सिंपल वाली थी. इसके अलावा आई एक्सरसाइजेस हम को आते ही हैं, फिर भी आपको मैं एक बार करके बताऊंगी. Okay, just one minute. हाँ, आई एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और थोड़ी सी टिप्स दूंगी आईज के लिए. नाउ द आई एक्सरसाइजेस आई एम शोइंग यू आर द नॉर्मल वंस. हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये कितने कर सकते हैं. ऑब्वियसली क्लास में टाइम कम होता है, बहुत कुछ कराना होता है. वी डू ओनली 5 numbers, बट यू कैन टेक दिस नंबर्स अप टू 30-50 अगर आपको चश्मा है तो. ओके, एंड इवन फॉर कीपिंग योर आईज हेल्दी में भी आप 20 तक कर सकते हैं. आंखों को हेल्दी रखने को, जिनको चश्मा नहीं है उनके लिए भी. आई एक्सरसाइजेस करते समय कभी भी चश्मा ना पहने. लेंस पहनी हुई है तो उतार दें. एंड रिसेंटली अगर कुछ आपका ऑपरेशन हुआ है तो आप आई एक्सरसाइज 1 महीने तक, आजकल लेजर सर्जरी होती है तो 1 महीने तक आप आई एक्सरसाइज नहीं करेंगे. जिनके लेंस फिक्स हो गए हैं मोतिया बिंदु वगैरह के बाद, कैटरैक्ट ऑपरेशन के बाद, दे फिक्स अप द लेंस इन द आईज, दे कैन डू इट आफ्टर अ मंथ. क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद आई एक्सरसाइजेस. आई एक्सरसाइज के लिए मुद्रा कौन सी है आंखों के लिए? दिस, जिसको हम प्राण मुद्रा भी कहते हैं. लास्ट 2 fingers टिप ऑफ द थंब. तो मे बी आप जब भी आई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, यू कैन सिट इन दिस मुद्रा फॉर दैट मच टाइम. ओके, आई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. अभी आप जस्ट कीप सिट स्ट्रेट, लुक लेफ्ट राइट, बिना नेक मूवमेंट के. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट. अभी एंगल चेंज किए. पहले आप इस एंगल में देख रहे थे, तो अभी इस एंगल में देखिए. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. रिलैक्स. हर एक मूवमेंट के बाद आंखों को रिलैक्स कीजिए. इमीडिएटली दूसरे मूवमेंट में आई बॉल्स को ना घुमाएं. नाउ वी विल लुक अप एंड डाउन. ऊपर देखते समय ध्यान रखें, खाली ऐसे नाम के लिए नहीं देखना. यू हैव टू लुक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आई बॉल्स को सेंटर में लाके यू हैव टू लुक अप and down, up and down, up, down, up,
down, up and down. Relax. So all these movements that I'm showing you can go up to 30 counts or 50 counts. जिनको चश्मा है उनके लिए, जिनको नहीं है they can do up to 20 counts. Now far and near. Far means दूर और नजदीक. दूर के लिए you may keep your thumb this way या डायरेक्टली स्ट्रेट आप जितना दूर देख सकते हैं अपने आई लेवल पे. दूर देखने बोल रहे हो तो दूर ऊपर नहीं देखना है आपको. You have to look at your eye level and then close the tip of your nose. Okay? Start. Far, near. दूर, नजदीक. दूर, नजदीक. Far, near. Far, near. And relax again. Now, next you look at the corners. Okay? टेढ़ा देखना है आपको upper corner में. Okay, this way. Left, right, left, right, left, right, left, right. Come back. This can be done very well using a ball. Ball exercises करवाए जाते हैं actually. मैं offline classes में लिया करती थी. Every week once we used to do this, but then online classes में ये सब करवाती नहीं हूँ. Okay. Next, cross के अलावा the next we go into is rotation, eye rotation. Okay, so we start from left to right. धीरे धीरे ऊपर देखेंगे, side में, नीचे, again left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down. Now we go anti-clockwise. उल्टा लेके जाएंगे, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down. Keep your eyes closed again for some time and come back. अभी इसमें एक U के इसमें भी आप कर सकते हैं. तो looking at जैसे उल्टा U होता है ना, उस तरह से. So आप समझो ये दोनों हाथ आपके इस तरह से आपने रखे हैं. आप एक लेफ्ट हैंड से आपकी नजर को उठाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं and then you bring it to the other side. ज्यादा नेक मूवमेंट नहीं होगी बट हल्की सी इसमें इन्वॉल्व होती है. ओके, दिस यू हैव टू कीप एट दिस लेवल, अपने नी पे नहीं, इस तरह से. लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, लुक अप, कम डाउन टू राइट. राइट से स्टार्ट कीजिए, कम टू लेफ्ट. लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, कम टू राइट. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. रिलैक्स. Now, next, blinking. Just blink. थोड़ा blink कीजिए continuously. Close tight. दबाव से बंद कीजिए eyes को and wide open. एकदम खोल दीजिए. Again दबाव से बंद and wide open. बंद, wide open and relax. Why do we do this? Whenever you close your eyes tight, your lens, the lens of the camera focuses like lens of your eyes focuses like a lens of the camera. कैमरा का लेंस कितना पावरफुल होता है, उस तरह से हमारी आईज के लेंस पावरफुल होते हैं, बट हम खुद उसको वीक बना देते हैं. ओके, सो आप ब्लिंकिंग इज वेरी एसेंशियल बिकॉज आजकल लॉट ऑफ एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी की वजह से ड्राई आईज एंड ये ड्राई आईज की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जलन वगैरह ज्यादा होती है. लेजी आईज, जिसमें हम ब्लिंक ही नहीं करते हैं, घंटों घंटों एक ही चीज को देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसको ऐसे एक टक देख के. especially this happens in with young children nowadays because of cartoon and also the online schooling. बहुत ज्यादा होने लगा है आजकल बच्चों में ये सब चीजें. Okay, besides that we have त्राटक, योगिक practices जो हैं, त्राटक है. कैंडल रीडिंग, हम हमारे गाँव में एंड जब भी पहले, बहुत पहले अब बच्चे थे हम तभी भी करते थे, कैंडल रीडिंग किया करते थे. अभी हम बोलते हैं कि कम रोशनी में मत पढ़ो, हम बच्चों को मना करते हैं. कम रोशनी में नहीं पढ़ो इज करेक्ट. ओके, कहीं से भी लाइट आ रही है, थोड़ी लाइट में आप मत पढ़ो, लेकिन कैंडल रीडिंग इज एक्चुअली गुड फॉर योर आईज. आप कैंडल नजदीक में रख के, उधर बुक रख के आप पढ़ते हो तो दैट इज वेरी गुड. तो यू शुड प्रैक्टिस कैंडल रीडिंग. अक्षर हम लोग बोलते बहुत छोटे अक्षर मत पढ़ो. ऑन द कॉन्ट्ररी, इट इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर आईज. आप बहुत छोटे अक्षर भी पढ़े, मीडियम भी पढ़े, बहुत बड़े भी पढ़े, हर एक को अलग एंगल में पकड़ते हुए पढ़े. ऑल दैट इज स्पेशली मायोपिया जिनको है, दूर की
नजर जिनकी कमजोर है उनके लिए बहुत छोटे अक्षर पढ़ना बहुत अच्छा है। बट रिमेंबर, मैं जो भी आपको बोल रही हूँ, ऑल दिस यू आर नॉट सपोज टू डू। ये जो मैं एक्स्ट्रा एडवाइस आपको सब दे रही हूँ, यू विल नॉट डू दिस विदाउट एन एक्सपर्ट गाइडेंस। इसको आप खुद से नहीं कर सकते। आई मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं, बट ये जो रीडिंग वगैरह है इसकी प्रैक्टिस लगती है आपको। प्रॉपर विजन योगा की प्रैक्टिस के बाद ही आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चक्कर आएंगे, आपको नहीं समझेगा, ये सर में भारीपन लगेगा। वन मोर थिंग, इन जनरल ऑल्सो किसी किसी को आई एक्सरसाइजेस करते समय चक्कर आते हैं, मत कीजिए इन दैट केस, या रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू नंबर्स ओनली, जैसे 5 नंबर्स तक ही कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। ओके, दिस वाज अबाउट आईज। बिसाइड्स दैट, आई के मसल्स जब भी ये हो जाती हैं, as we start aging, eye muscles start sagging. This is a part of facial exercise. मैं आपको आंखों का बता रही हूँ इसलिए साथ में बताती हूँ। With your index finger, जेंट्स एंड लेडीज सबके लिए फेशियल ब्यूटी, बॉडी अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो आप आईब्रोज के नीचे इस तरह से अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे एंड यू विल लिफ्ट इट अप, इस तरह से हल्का सा। फेस पे आप कुछ भी कर रहे हैं, फेस की मसल्स है वेरी डेलिकेट, तो एकदम हल्के से करना होता है, ज्यादा जोर नहीं देना है। ओके, एंड देन कम बैक। एक आउल की आंखें कैसे दिखती है, उस तरह से यू हैव टू ओपन योर आईज दिस वे। ऐसे इस तरह से इतनी वाइड खोलनी नहीं है, यू हैव टू जस्ट कीप इट लाइट। ओके, ठीक है। द अदर वन, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, इस तरह से राइट हैंड को फोरहेड पे रखें एंड रोल अप योर आईबॉल्स। ऊपर देखिए, फील द प्रेशर अंडर द आईज। Also, it removes puffiness from under. Close your eyes and come back and do it with the other hand. कम से कम 3 मिनट इस तरह से करें। हम एक ही बार करा रहे हैं। Close your eyes and come back. Do some tapping around the eyes. आईज के आसपास थोड़ी टैपिंग कीजिए, फेस पे टैपिंग कीजिए। नेक्स्ट आई विल गो इनटू फेशियल एक्सरसाइजेस क्विकली। फेशियल एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। गेट इनटू पिंचिंग, इस तरह से पिंचिंग कीजिए फेस पे। फेशियल ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि अर्पिता भी ले रही है, अर्पिता मैडम, तो वो आपको और डिटेल में फेशियल एक्सरसाइजेस बताएगी। मैं थोड़ा सा टच करके जाऊंगी सर। फेस मसल्स ऑल्सो गेट स्टार्ट सैगिंग अलोंग विद द एज। उसको फ्रेश रखने के लिए, 1, यूज कोकोनट ऑयल रेगुलरली। हल्का सा कोकोनट ऑयल लेके रेगुलरली फेस पे मसाज करें। ऑलवेज द मसाज हैज टू बी अपवर्ड्स। चलिए साथ में कीजिए। अभी कोकोनट ऑयल तो नहीं हमारे पास, हम बिना उसके ही करेंगे, तो जस्ट डू इट दिस वे, ऊपर की तरफ, फ्रॉम द अदर साइड। वैसे ही नेक पे करते हैं, अगेन अपवर्ड्स। ऑलवेज मसाजेस हैव टू बी डन अपवर्ड्स। Okay. Next, we focus on massage for headache, migraine, giddiness, चक्कर आना। Okay, ये 3 चीज के लिए। तो आप क्या करेंगे, थंब से आप यहाँ पर आईब्रो के बीच में हाथ रखेंगे एंड फिर ऑल्टरनेटिवली इसको ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरह से। 21 टाइम्स करते हैं इसको, तो आपका माइग्रेन, हेडेक और चक्कर आना कम हो जाता है। ओके, फील द प्रेशर। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ द फोरहेड से यू प्रेस योर थंब, ब्रिंग इट आउट, पुल करके बाहर लाइए। एक बार ऐसे 2 बार गोल घुमाइए एंड देन अगेन पुल इट। अगेन दिस शुड ऑल्सो बी डन 21 टाइम्स। ओके, जब भी आपको पेन है स्पॉन्टेनियसली कम होता है, यू मे ट्राई दिस। साइनस के लिए, मसाज फॉर साइनस, 1 इज दिस, आईब्रोज के जस्ट नीचे आप थंब रखोगे। ओके, एंड देन यू विल, इस पोजीशन से यू विल पुल दिस आउट, इस तरह से। सो द साइनस एक्यूमुलेशन, जो आपका इधर एक्यूमुलेशन होता है, साइनस एक्यूमुलेशन, वो कम हो जाता है। दिस शुड बी डन हल्का सा तेल लगाकर। ओके, व्हेन ऑयल इज नॉट पॉसिबल, आपके पास हैंडी नहीं है, आपको वो पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, यू कैन डू विदाउट दैट ऑल्सो, लेकिन अदरवाइज हल्के से तेल के साथ कीजिए। व्हाट इज द सेकेंड पोजिशन, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर के साथ आप अपने नोज ब्रिज से नीचे की तरफ आएंगे, ये आपके चीक रीजन के पास, इस तरह से। ओके, जैसे कुछ बाहर निकाल के आप फेंक रहे हैं, तो सिमिलरली यू हैव टू मेक द एक्शन ऑफ थ्रोइंग इट आउट।
The third point is from the nostrils towards the chin. Now अभी cheek के नीचे की तरफ आता है ये, the upper towards the upper jaw. Okay, so this was for headache. This two things: headache, migraine, and giddiness. This was for sinus. This is uplifting your cheek muscles, neck muscles. Okay. Next, eye massage. Eye massage कैसे करते हैं? Sorry, मैं eye के साथ बताना भूल गई. Just with the index finger, आंखों के आसपास in the eye socket, you just do this rotational massage on the eye socket. Okay. उसके बाद you have to do the same thing on the eyeballs. हल्के से pressure के साथ कीजिए. As I told you before also, all these organs are very sensitive, तो उसको ज़्यादा pressure नहीं देना है. Okay, come back. Just rub your palms and place it on your face. And come back. Next we concentrate on nose. Nose का ज़्यादा तो बताना नहीं है. एक तो ध्यान रखिए. In general also, whenever you're going out, apply oil in your nose so that कुछ भी the dust allergy वगैरह है वो आपको कम होने लगेगी. स्टीम रेगुलर लेना है आजकल के माहौल के हिसाब से. ऑयल भी आजकल के माहौल के हिसाब से लगाना जरूरी है. The basic oil that you can apply is coconut oil. If not, आपके पास आयुर्वेदिक ऑयल कोई भी है तो वो भी लगा सकते हैं नाक में. आयुर्वेदिक ऑयल मतलब जो आपको नोज के लिए यूज होता है, सर्दी वगैरह के लिए यूज होता है. ओके, जल नेति, सूत्र नेति. जल नेति पौध से आप कीजिए, ये सब आपको सिखाया हुआ है. सूत्र नेति कीजिए. आई विल सजेस्ट यू कि जिनको सूत्र नीति करने से डर लगता है, नाक से डाल के मुंह से निकालने के लिए डर लगता है, एटलीस्ट ट्राई टू गो इट हाफ वे करने से भी व्हेन यू ब्रिंग इट बैक आउट फ्रॉम द नोज, दो दैट शुड नॉट बी प्रैक्टिस ज्यादा, लेकिन उससे भी आपका जो फ्लम है वो थोड़ा बाहर निकलने लगता है, ट्रिगर हो जाता है. द फ्लम दैट इज एक्यूमुलेटेड इन दिस रीजन गेट्स ट्रिगर्ड. There is no harm, you know, एकदम easy है नाक से लेके मुंह से निकालना. Just know that you should be knowing the right technique. कोई बिल्कुल scary नहीं है वो. लेकिन अगर आपको वो डर लगता है तो still if you want to do this halfway, आप उसको किया करें. आपका ये सब यहाँ से पूरा साफ हो जाएगा. The internal region gets clean. Okay. Pranayam. We all have been doing it as yoga students. Very good. जरूर किया करें उसको. नोज मॉर्निंग्स में किसी किसी को ब्लॉक होता है तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए. नेसल पैसेज क्लियर है जिसको हम बोलते हैं, तो राइट क्लोज करके जस्ट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट. दस से 20 बार लेफ्ट साइड से करें. सिमिलरली 10 से 20 बार राइट से. श्वसन मार्ग शुद्धि कहा जाता है इसे. Similarly with both the nose, both the nostrils. जिनको प्राणायाम करने से पहले ब्लॉक लगता है नोज, they should try this. Nasal passage clear हो जाता है, प्राणायाम becomes easy. Next we go to ears. Ears exercise most neglected. Most of us don't do it. Okay, हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए. Very few people do it. The first thing that I will show you for ears is अपने ears को इस तरह से पकड़ के प्रेस करके पुल कीजिए. Okay, and then from the center इस तरह से पकड़ के बाहर की तरफ पुल कीजिए 3 से 5 बार. Up. Now uncurl your ears. Uncurl मतलब इसको इस तरह से ओपन कीजिए दोनों हाथों से. You know, the ear represents baby in a womb. Baby कैसे उल्टा होता है womb में, माँ के गर्भ में, उस तरह से ear होता है जिसमें इसका head नीचे की तरफ है. जो the ear lobe is considered as a head. इसलिए कहते हैं कि ears को अच्छे से प्रेस करो तो आपका ब्रेन शार्प होएगा. इसीलिए ब्रेन एक्सरसाइज में ये सुपर ब्रेन एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें हम ईयर को इस तरह से पकड़ के करते हैं. ओके, एंड इसीलिए हम लोगों को ये पनिशमेंट मिला करता था जब भी हम स्कूल में थे. ठीक है. सो आफ्टर दिस अभी आपको मैं 4 मूवमेंट बताऊंगी.
which is good for ears as well as good for BP. Okay, तो और मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर किसी भी तरह का है किसी को, उसके लिए भी ये सारे एक्सरसाइजेस अच्छे हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो आप अपने इंडेक्स फिंगर, किसी को भी कान में कुछ तकलीफ है तो प्लीज मत कीजिएगा. ओके, इंडेक्स फिंगर से कान के अंदर इस तरह से हाथ डालेंगे, बहुत अंदर नहीं, एंड देन पुल इट इन द फ्रंट. 1 2 3. अभी बैकवर्ड्स पुल कीजिए, पीछे की तरफ. 1 2 3. अभी अपवर्ड्स. 1 2 3. डाउनवर्ड्स. 1 2 3. अभी अपने थंब से हाथ कान को कान के अंदर डालिए और प्रेस करके रखिए. 1 2 3. अभी अपने छोटे ईयर को पकड़िए, थंब अंदर ही है, इंडेक्स फिंगर से बाहर से पकड़िए. ओके, इसके बाद विथ योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर रब योर ईयर्स दिस वे, जस्ट डाउनवर्ड्स, खाली नीचे की तरफ. ओके, ऑपोजिट थंब से, राइट हैंड के थंब से कान के पीछे अंदर की तरफ मसाज योर ईयर ड्रम्स, इनर ईयर को मसाज कीजिए. अगेन विथ द अदर हैंड अंदर की तरफ. Okay, yeah. Next, giving negative and positive pressure to your ears. कैसे देते हैं हम negative positive? As I told you before also, ये pressure खास देते समय आप अगर आपको सर्दी है, गला खराब है, कान में किसी भी तरह की तकलीफ है तो आप नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम सांस लेंगे, एक बार देख लीजिए. ब्रीद इन एंड डू दिस गल्पिंग एक्शन. जैसे हम पानी को सॉलो करते हैं, थूक को सॉलो करते हैं, वैसे हमको गल्पिंग एक्शन करना है, ब्रेथ को होल्ड करके. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फ्रॉम नोज. आप जब ये करेंगे आपको यहाँ पर एक मूवमेंट आएगी, ऐसे ऐसे ओपनिंग जैसी. ओके, ये आप करेंगे तो दिस इज गुड फॉर योर ईयर्स. ट्राई विथ मी अगेन. ब्रीद इन and breathe out from nose. This was giving negative pressure to your ears. ठीक है, ये ज्यादा नहीं कर सकते, 2 से 3 बार काफी हो जाता है. Giving positive pressure. Breathe in, blow up your mouth. माउथ को फ्लैटन करें. Breathe out from nose. Do it again. Breathe in, and breathe out nose. Okay, besides that हाथों से कपिंग करें. प्लेस इट ऑन ईयर, फ्लैट नहीं रखना है और ये बहुत जोर से भी नहीं खींचना है. कपिंग करते हुए प्लेस इट ऑन द ईयर्स, पुल इट आउट. Okay, come back. This was about ears. Ears की मुद्रा, शून्य मुद्रा, मिडिल फिंगर टू द बेस ऑफ द थंब. द बेस्ट, डेफनेस तक निकल जाती है. ओके, नेक्स्ट माउथ. अबाउट माउथ. माउथ में हम रेगुलर ब्रशिंग वगैरह तो करते ही हैं. दैट इज हाउ वी कीप अवर माउथ क्लीन. योगिक टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगी आज टू कीप योर माउथ क्लीन. सबसे पहले माउथ की मसल्स, टंग की मसल्स वगैरह सबके लिए जीवा बंद लगाना हम सीखेंगे, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड टाइम. हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम है हमारे पास. जीवा बंद हम कैसे लगाते हैं बताऊंगी. सो आप अपनी टंग जो है वो ऊपर, टंग के टिप को अपने दांत के जस्ट पीछे लगाएंगे. ओके, एंड बाकी की टंग को ऊपर टच करने, जितना फ्लैटन करने की कोशिश कर सकते हैं करेंगे. यू विल ड्रॉप योर जॉ डाउनवर्ड्स, चीक अपवर्ड्स. आपकी नजर कहाँ पे होगी, या तो नाक की टोप पे या तो आंखों के बीच में. आंखों के बीच में हम नजर रखते हैं, उसको भ्रूमध्य दृष्टि कहते हैं. नाक के पास नासिग्र दृष्टि. ओके, आई विल शो यू वंस. एंड रिलैक्स. ये बहुत इंटेंस स्ट्रेच देता है
ओके, फॉर योर फेशियल मसल्स, दिस इज लाइक फेशियल मसल्स के लिए तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। बिसाइड्स आप करते समय फील करना यहाँ पर आपकी टंग को खींचता है, आपके माउथ कैविटी में खिंचाव आता है। सो इट इज लाइक अ कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर दिस रीजन। एक बार फिर से की आप मेरे साथ कीजिए। टंग को पहले ऊपर लगाइए, दांत के जस्ट पीछे लगाइए। माउथ में कोई भी माउथ कैविटी में कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज मत कीजिएगा। टंग को जस्ट टिप ऑफ द टंग, दांत के एकदम पीछे, जस्ट पीछे, एंड बाकी की टंग को जितना ऊपर लगा सकते हो लगाइए। चीक्स ऊपर, चिन मसल नीचे। अगर नजर आपको कहीं और रखने में चक्कर आते हैं तो यू कैन कीप इट स्ट्रेट। एंड रिलैक्स। टंग के नीचे जो कनेक्टिंग ये रहता है, नर्व रहता है, उसको तो हम लोग कभी भी लाइफ में करते ही नहीं है ना, साफ, आई मीन स्ट्रेचिंग। तो दिस इज हाउ दिस टंग, सी दिस गेट्स स्ट्रेचिंग। इसको स्ट्रेच मिलता है। ओके, दांत तो हम ब्रशिंग किससे साफ करते हैं? ओके, गम्स को हम इस तरह से करते हैं। देयर इज वन मोर वे, योगिक वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, हाथ को हल्का सा पहले गीला कर ले। हम अपने हाथों को हाथों को हमेशा साफ करके ये किया करें माउथ की, क्योंकि माउथ का कुछ करना है। आप अभी करें नहीं, आप खाली समझ लें। आपके गम से लेके नीचे की तरफ आपको, हम जैसे गाय का दूध निकालते हैं उस तरह से आपको मिल्किंग एक्शन करना है आपके गम से लेके नीचे तक। सिमिलरली नीचे से ऊपर करते समय भी थंब और इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करें। इस तरह से किया जाता है आपके गम्स की क्लीनिंग। ओके, टंग टंग की कैसे करें हम? टंग हम रेगुलरली टंग क्लीनर से तो करते ही हैं, बट एक और दो और टेक्निक्स हैं। एक तो आप टंग को बाहर निकालें, इस तरह से प्रेस करें अपने थंब एंड नेक्स्ट टू फिंगर से। ओके, दिस वाज फॉर द बिगनिंग ऑफ द थंब। थंब के माउथ में। रूट्स में कैसे करेंगे? बीच की 3 फिंगर्स, यू क्लोज योर लिटिल एंड थंब फिंगर। बीच की तीनों फिंगर्स आप टंग बाहर निकाल के अंदर। some might feel that gag feeling, वो gag feeling आती है कभी कभी उसकी वजह से, बट देन उस तरह से हमें करना है, हल्का सा हाथ गीला करके। Okay, this is usually done with the tongue cleaner also, but you have to be careful while using tongue cleaner. Okay, this is how you clean the root of the tongue. Fine. So this was about your mouth cavity, and मेरे ख्याल से मैं सब cover कर चुकी हूँ। Yeah, one more thing, cleaning the palate. Yeah, this was important. तो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, टंग के नीचे का जो ये हम स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह हम हमारे पैलेट क्लीनिंग कभी नहीं करते। ऊपर जो माउथ के अंदर जो तालू होता है उसको भी कभी भी नहीं क्लीन करते हैं, तो उसको हम थंब से करते हैं। हमारा जो थंब होता है उसको अंदर लेना है एंड अपर पैलेट पे ऐसे गोल 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 घुमाना है। से हम जब भी खाते पीते हैं, गागल वगैरह करने के बाद भी उधर आप अगर जब भी आप करना चालू करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो क्लीन करने से आपको माउथ में कितनी फ्रेशनेस लगती है। ऐसे मेरे बोलने से नहीं समझेगा, आपको लगेगा ब्रश करते हैं तो काफी हो जाता है, बट देन व्हेन यू डू दिस यू विल रियलाइज योर माउथ फील सो फ्रेश। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, जितना प्लान किया था वो सारा कवर कर चुकी हूँ। वी विल स्टार्ट विद शांति पाठ, उसके बाद आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछिए। ओके, चलो, sit straight, hands in Jnana Mudra. Take a deep breath. Om Dhyo
शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति 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 Ravi palms and place it on your eyes. Oh. हाँ जी, प्लीज कुछ डाउट्स है तो पूछिए। ये जो आपने सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट जो थंब से मसाज बताया ना, you might be myself Dr. Bandevichi from Nagpur. Yeah, I know you, sir. I mean, I've been following you on YouTube. Whenever we press hard palate, not that there is soft palate. हाँ. Hard के पीछे में soft palate है. Correct. हाँ, तो आपने जो बताया ना, तो वो मसाज अपन सॉफ्ट पैलेट को करते हैं। राइट राइट करेक्ट, सॉफ्ट पैलेट की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, मेरे को ये बोला, राइट, मेरे को ये लगा कि आपने वो सॉफ्ट पैलेट शब्द बोला नहीं, इसलिए मैं नहीं बोला मैंने। करेक्ट, सॉफ्ट पैलेट बोला नहीं मैंने, बट इट इज इन द सॉफ्ट पैलेट ओनली। द मसाज इज डन ऑन द सॉफ्ट पैलेट। और सेकंड एक बताना चाहता हूँ कि अपना जो लोअर जॉ है, स्पेस बिटवीन लोअर जॉ एंड टंग, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। हाँ, ओके, massaging that place. Okay. So that mandible, there is mandible bone. Okay. Both sides there is mandible bone, and that mandible bone also to be massaged. Yeah. So there is space we can massage it. हाँ, thank you sir. बाकी आपने तो इतना अच्छा बताया कि हम भी अभी in spite of being medical side, we were not knowing these exercises, and I was also having spec. Okay. So whatever you was telling, I have also tried. This saliva or clean mouth, I was also trying. Done together ही वो फायदा होता है, and determination से करता रहना पड़ता है, because as I told you, मैंने सीखने के बाद दिन में 2 बार 1.5 घंटा में करती थी वो। People used to पागल है, इतना टाइम वेस्ट तू खाली आंखों के लिए कर रही है, but I was determined कि मुझे चश्मा छोड़ना है। That was my level of determination, and I feel so pleased now. शुरू में जब भी मैंने किया, everyone was like, हाँ हम लोग भी करेंगे। उन लोगों ने भी किया, but they did not practice after that. उनका कुछ फायदा नहीं हुआ। So you know, you need to have that determination, any kind of practice for that matter. It will not help. Okay. और जो मुंह में पानी भर के जो करते हैं ना, हाँ जी, वो भी करते हैं, लेकिन बाकी के एक्सरसाइज नहीं करते हैं। So in spite of my 66 years, I can read the words from near. जो मेरे से भी कम उम्र के लोगों को कभी नजदीक का चश्मा वापरते हैं, तो स्मॉल वर्ड्स देखने में थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन I can read. एक्चुअली ये करंट जनरेशन एंड यू नो पिछले 2-3 जनरेशंस की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है आईज की। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसा बोलते हैं कि जब बहुत देर तक अपन कंप्यूटर या मोबाइल देखते हैं तो बीच बीच में ग्रीन चीज को देखते हैं, वो भी है। एक्चुअली आपने मुझे भी रिमाइंड करवाया, मुझे वो बोलना था, मैं बोलना भूल गई। पामिंग टेक्निक करनी चाहिए आफ्टर एवरी 1 hour ऑफ कंप्यूटर और एनी अदर एक्सपोजर टू द स्क्रीन। हमने पाम, इवन रीडिंग जो अभी कर रहे हैं हम, हाथों को ना इस तरह से वी पोजीशन में रखकर यू हैव टू प्लेस द कप्स ऑन द आईज दिस वे। एक 3 मिनट तक आपको इस तरह से रखना होता है, आपकी आंखें दबनी नहीं चाहिए, एंड एकदम वो आंखों को बंद रख के जस्ट यू हैव टू बी इन दैट पोजीशन, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट योर स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट। स्पाइन को झुकाना नहीं है,
और 3 मिनट के बाद धीरे से आपको हाथ को ओपन करना है, सीधा आंख ऐसे नहीं ओपन करना, हल्का सा ओपन करके यू हैव टू ब्लिंक योर आईज इनसाइड, बिकॉज 3 मिनट तक आप जब भी अंधेरे में रह रहे हैं, इमीडिएटली यू शुड नॉट एक्सपोज योर आईज टू द लाइट, तो थोड़ा हल्का सा गैप करके यू हैव टू ब्लिंक योर आईज फॉर सम टाइम, फ्यू टाइम्स, एंड देन यू हैव टू ओपन. So that is also very good for your eyes. छोटी छोटी चीजें हैं, practice everything and that benefits you. मैं मधु बोल रही हूँ. हाँ. मुझे पूछना है, ये जो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम होता है, क्या ये आईज एक्सरसाइज से ठीक होता है क्या? दीदी आपका नाम बताइए. मधु बोल रही हूँ, मधु. वीडियो ओपन करो, वीडियो ओपन करो. ओके. हाँ, मैं मधु बोल रही हूँ. मुझे पूछना है, जो कैटरेक्ट का प्रॉब्लम होता है या जो रेटिना का प्रॉब्लम होता है, ये एक्सरसाइज से ठीक होता है क्या? रेटिना प्रॉब्लम जरूर होता है, लेकिन हम लोग जो अभी घर पे कर रहे हैं उतने से नहीं होगा. ओके. प्रैक्टिस उसके लिए लगती है. विजन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी. क्लासेस आर एक्सपेंसिव, लेकिन आपको फुल क्लास का कोर्स करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली होता है. तो डिटैचमेंट ऑफ रेटिना एंड रेटिना प्रॉब्लम्स ऑल कैन बी सॉल्व्ड आउट. It takes time. Some cases may recover, some cases may not. That depends upon what your specialist informs. तो आपका you take exercises? I have learned it for myself. तो मैं दूसरों को in general, whatever I told you ना, 1.5 घंटे के एक्सरसाइजेज है. मैं तो आपको जनरल बताए हैं, जो कॉमन है वो दिखाए हैं मैंने. बट अदरवाइज जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, हर एक की साइड के हिसाब से. सो आई शोड यू द कस्टमाइज्ड वंस. जो मेरे लिए कस्टमाइज किए हुए थे वो मैंने नहीं बताए हैं. जो जनरल हैं, जनरल आई मूवमेंट्स है, वही बताए हैं मैंने आप लोग को. तो क्या आप YouTube पे भी हैं? या क्या है आपका YouTube का लिंक? फिटनेस फाइल्स आई विल सेंड द लिंक अगेन. पहले भी हर क्लास के बाद मैं भेजती हूँ, मैं आज भी भेज दूंगी. ओके, थैंक यू. कवर नहीं किया है, ये आपको हमारे इस चैनल पे से मिलेगा. ये दिस टॉपिक आई हैव नॉट येट कवर्ड. इतना डिटेल में ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई है, ये इस क्लास में ही बताया है. तो ये वीडियो जब भी आप अपलोड होएगा, आप इसको देखिए, तो आपको सारी मिल जाएगी. ओके, ओके, थैंक यू. इट वाज रियली नाइस वाचिंग यू. थैंक यू. ग्लैड यू लाइक्ड इट. मधु दीदी. हाँ जी. हाँ, देखिए, प्रिवेंटिव और अफेक्टेड दोनों होते हैं, तो दोनों के लिए हमारे पास में रेमेडीज है. अभी ये हम शॉर्ट रहते, आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए. मैं आपको प्रिवेंटिव और अफेक्टेड है तो दोनों भी आपको दूंगा. इसमें बहुत नॉलेज है. आप जनरल पब्लिक के लिए ना तो सब कुछ बताना उचित नहीं रहता है. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. ग्रास्प कर सकते उतना ही हम बता सकते हैं. ओके, ठीक है. नॉलेज नहीं है कि नॉलेज, बहुत नॉलेज है. दीदी के पास में है, हमारे पास में है, सबके पास में है. मतलब इट कैन बी क्योर्ड ना? रेटिना का अगर प्रॉब्लम है या डिटैचमेंट है तो इट कैन बी क्योर्ड. रेटिना का थोड़ा सा बहुत समय लगता है ना. कोरोना ये इसका है तो जल्दी हो जाता है. कैटरैक्ट हो जाता है जल्दी. नहीं, मुझे रेटिना का मेन पूछना था, बिकॉज रेटिना डिटैचमेंट एंड रेटिना ये दोनों प्रॉब्लम काफी बढ़ रहा है आजकल, इसलिए मुझे पूछना था कि इट कैन बी क्योर्ड और नॉट. I guess you will have to definitely meet the eyes yoga specialist doctor, vision yoga. उसके बिना मतलब हमारे लिए बोलना मुश्किल है, because that needs proper diagnosis. नहीं, डिटैचमेंट. ओके मैडम, डिटैचमेंट कैन नॉट बी क्लियर मैडम. ओके. डिटैचमेंट मींस वो टूट गया है, सो हाई कनेक्ट विद योगा. इट हैज टू बी ऑपरेटेड. एंड ऑल्सो अगर आई ऑपरेशन किसी भी तरह का करा लिया है पहले, लेजर या कुछ भी, तो यू कैन नॉट गेट योर विजन योगा. एक बार वो हो गया है तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक. ऑलरेडी कुछ करवा चुके हो तो वो डजंट गेट बैक टू. क्योंकि आजकल रेटिना में जो होल हो जाते हैं वो तो लेजर से ही वो लोग ठीक करते हैं. That's what I'm saying. तो अगर वो किया हुआ है तो यू नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. नहीं, योगा से नहीं होने वाला. ओके, देखिए, दैट्स व्हाट. मैडम, योगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब का नाम इज ही मेडिकल डॉक्टर और योगा? जो आंखों के डॉक्टर्स रहते हैं
लेते हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, और हम योगा का, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो कुछ भी पैथी है तो हमारा ट्रीटमेंट अलग होता है। तो हम भी उनके अनुसार कर सकते हैं, पर वो उनमें एक्सपर्ट है अच्छा। फिर भी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। ओके। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो हम वो और जो ऑप्शंस है उनके अनुसार सब करेंगे। हम हमारे मेथड कर सकते हैं, तो उसका भी रिजल्ट अच्छा मिल सकता है आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। दोनों इसमें है ना, लक्ष्मण रेखा है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम कभी भी वो लक्ष्मण रेखा हम उसके क्रॉस ऊपर नहीं कर सकते। पर उसका ओके, रिजल्ट फायदा है। आई योगा थैंक यू सो मच, हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नाम बोले थे हाँ, तो मैं अच्छा अच्छा, ओके। आई योगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंजलि दीदी ओके अंजलि दीदी को पूछूंगा मैं, अब अपना जी, प्रदर्शन करने के लिए अंजलि दीदी को वो पर ठीक, थैंक यू सो मच। हरिओम। आज हमारे दादा साहेब प्रीतपुरे योग वर्ग का 413वां दिन है और निरंतर ये कक्षा शुरू है, और इसमें आज भारती दीदी का आगमन हुआ। हमेशा की तरह आज भी भारती दीदी ने बहुत अच्छी हमारे ज्ञानेंद्रिय जो है, जैसे हमारे नाक है, हमारी आंखें है, हमारे कान है, हमारी जीभ और हमारी त्वचा, ये जो हमारे ज्ञानेंद्रिय है, जिस तरह हम योगा से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, उसी तरह ये जो ज्ञानेंद्रिय है हमारे, जो आंख है, कान, नाक, हमारी जीभ, हमारी त्वचा, और ये सब बहुत जरूरी है। तो हमारे आंखों, जो दीदी ने जो बताया कि उन्होंने अपना चश्मा छुड़ाया, ये आजकल की बहुत समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं कि चश्मा है, तो हमारे आंखों की हमें कैसे केयर लेना, कैसे एक्सरसाइज करना, इसके बारे में दीदी ने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और हम भी ये प्रयत्न करेंगे कि हमारा चश्मे का नंबर जल्दी से जल्दी कम हो जाए और हमारा चश्मा हमेशा के लिए छूट जाए। तो बहुत उपयुक्त दीदी ने हमें ज्ञान दिया है। इस तरह हमेशा दीदी हमारे क्लास में आते जाए और हमें और ज्ञान की गंगा जो है ये बहती है। बहुत सुंदर। भारती दीदी का जितना आभार किया जाए उतना कम है, पर आज के लिए दीदी का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत अच्छा भारती दीदी, बहुत अच्छा। हरिओम। अभी आज के हमारी भारती दीदी तथा बाकी का हमारे साधक लोगों का मैं आभार मानता हूँ। हमारा ये एकदम बेसिक नॉलेज यहाँ पे रहता है। हमारे पास में नॉलेज भी रहता है, पर फिर भी क्या कि समय के अनुसार हम दे नहीं सकते। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक विषय का अगर आप ज्ञान देते गए तो 2-2, 3-3 घंटे का लगता है। उतना सबके पास में समय भी नहीं है, और हमारा ये उसका उद्देश्य भी नहीं है। किसी को अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए होगा तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर वक्त हमारी जो लक्ष्मण रेखा है तो हम कभी भी क्रॉस नहीं करते। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है तो वो उनका काम करते हैं, हम हमारे द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये हम हर वक्त यही हमारी कोशिश रहती है। आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम, हरिओम, हरिओम।